हरि अनंत, हरि कथा अनंता, चरित्र भगवान के अनंत हैं। परीक्षित अब तुम बताओ क्या सुनना चाहोगे। परीक्षित ने कहा महाराज भगवान का एक नाम है दीन बंधु। तो भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया भी था कि नहीं। तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई। 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र गाया, पर एक बार भी सुदामा नाम अपने मुंह से नहीं लिया। परिचय दिया सुदामा जी का। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, पर केवल जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के बाद कहा ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण है। ब्रह्मवेत्ताओं में भी परम अग्र श्रेणी में रहने वाले सदगृहस्थ संत, इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले परम जितेंद्रिय हैं और एकदम प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा का मतलब अंधवत पश्य रूपाणी श्रेणु शब्दम अकर्णवत काष्ठवत पश्य वै देहम प्रशांतस्येति लक्षणम। ये प्रशांत आत्माओं के लक्षण हैं, जो सबको देखता तो है पर अंधे की तरह देखता है, माने देखते हुए भी किसी को नहीं देख रहा, और बातें सबकी सुनता है पर सुनते हुए भी किसी की नहीं सुन रहा। अंधवत पश्य रूपाणी श्रेणु शब्दम अकर्णवत और काष्ठवत पश्य वही देहम। हमारी सुंदर देह की सुंदरता को भी देखते हैं पर उसमें ब्रह्मा जी की कारीगरी निहारते हैं कि ठाकुर जी ने देखो क्या गजब की कारीगरी, ये सब मूर्तियां बना के दी है। जैसे कोई मूर्ति को देखकर हम मूर्तिकार का स्मरण करते हैं, कैसी गजब की मूर्ति बनाई है, जैसे बोल ही पड़ेगी। ऐसे ही प्रशांत आत्मा महापुरुष हम सबके शरीर को मूर्तियों की तरह देखते हैं, उसमें ब्रह्मा जी की कारीगरी उन्हें नजर आती है। ये प्रशांत आत्माओं के लक्षण। उनकी धर्मपत्नी देवी सुशीला परम पतिव्रता, परंतु दरिद्रा सीदमानासा। सुशीला पतिव्रता तो है पर बेचारी दरिद्र बहुत है। दरिद्र क्यों कहा? सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्त्व संतुष्ट, जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है। चाहे कितनी भी संपदा आपके पास क्यों ना हो, पर फिर भी आप असंतुष्ट हैं, ये और मिल जाए तो आप दरिद्री हैं। बहुत से लोग करोड़पति होकर के भी बड़े दरिद्री होते हैं और कुछ लोगों खाकपति अकिंचन होकर के भी बड़े धनी होते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ वे परवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसा। जो सच्चे मन से कुछ भी नहीं चाहता उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। प्रश्नोत्तरी में भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं को बा दरिद्रो, कहते हैं हे विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी हुई है वो सबसे बड़ा दरिद्री है। और श्रीमांश्च को धनवान कौन है? यस्तु समस्त तोषः, जिसको अभी अपने जीवन में सर प्रकार से संतोष हो गया कि बस भगवान ने बहुत दे दिया, अब हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो दुनिया में उससे बड़ा धनी कोई नहीं। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, सब बेकार। सुदामा जी ऐसे ही परम संतोषी ब्राह्मण। एक दिन सुशीला जी ने पूछ दिया ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। हे स्वामी, हमने ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, क्या ये बात सत्य है? चौंक गए, देवी तुम्हें किसने बताया? बोले महाराज एक संत आए थे, भिक्षा मांगी तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये तो सुदामा का घर है। मैंने कहा हाँ उन्हीं का घर है। अरे वो मैं उन्हें तब से जानता हूं जब से वो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे उज्जैन में। तो मुझे तो सुन के भरोसा ही नहीं हुआ कि आपके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण भगवान। बोले हाँ।
सुदामा जी मुस्कुराए, बोले देवी बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, हैं तो हमारे मित्र। सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भगवान द्वारकाधीश जिसके मित्र हों, और ये बात आज तक सुदामा जी ने किसी को नहीं बताई, पत्नी तक को पता नहीं। आश्चर्य की बात नहीं है। अरे हमारे तो कोई बड़े भारी अधिकारी भी मित्र बन जाएं तो हम बिना पूछे सबको बताएंगे कि देखो वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कोई काम हो तो बताना। और कहीं मुख्यमंत्री जी से हाथ मिलाते फोटो खिंच जाए तो फेसबुक पे हम तो छा ही जाते हैं। पर धन्य है सुदामा जी, इतने निजानंद में मग्न रहने वाले। आज सुशीला पीछे पड़ गई। यदि आपकी बात सत्य है तो एक बार जाके द्वारकानाथ के दर्शन करें आओ। मुझे विश्वास है उनके दर्शन से ही हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा, क्योंकि दास्यति द्रविड़म भूरी सीधते ते कुटुंबिने। उनके पास जाने से ही इतना माल मिल जाएगा कि कई महीनों की सारी जिम्मेवारी आपकी पूरी हो जाएगी। सुदामा जी मन में मुस्कुराए, बाबरी को 24 घंटे धन ही धन दिखाई पड़ता है, पर इसका लक्ष्य जो भी हो, पर मुझे तो एक परम लाभ मिल रहा है कि बरसों बाद अपने सखा का मैं दर्शन पाऊंगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी के मन में दर्शन की उत्कंठा हुई द्वारकाधीश के, तो बोले ब्राह्मणी तू कहती है तो चला जाऊंगा, परंतु खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कुछ व्यवस्था कर क्या लेके जाऊं, उपहार तो होना चाहिए। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए सामर्थ्य अनुसार। सुशीला बोली अभी मैं व्यवस्था बनाती हूं। भाग के गई और 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। या चित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई और जीर्ण सीर्ण फटी पुरानी धोती को सिल करके टुकड़ों में कपड़ों में जैसे तैसे जोड़ करके बोटली बांधी और कहा स्वामी बस यही भेंट देना, पर जब भेंट दो तो एक छोटा संदेश मेरा भी कहना। क्या? एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। हे द्वारकाधीश, आपके सभी भक्त 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं 1 महीने में, पर मेरे ऊपर ऐसी कृपा बरस रही है कि 12 मास हाँकते घर में तो एकादशी ही बनी रहती है। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपनी मानसिक पीड़ा कह दी। सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते थक गए, कहीं वृक्ष की छाव में सो गए। भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि द्वारकापुरी में ही पहुंचा दिए। निद्रा भंग हुई। राहगीरों से पूछा भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? बोले बाबा द्वारकापुरी में ही आप खड़े हो। अच्छा, तो हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगा भाई? कन्हैया कौन भाई? उनका पता ठिकाना मालूम है? सेक्टर नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम कुछ? बोले हमें आता पता कछु नहीं मालूम, हमें इतना मालूम है यहाँ को राजा है। आस्ते धुना द्वारवत्याम, हमने सुना है आजकल वो द्वारकापुरी का राजा है। मेरा मित्र है तो प्यार से मैं कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। कृष्ण नाम सुन के तो सब हैरान हो गए। महाराज हमारे सरकार, पता है आप किसका नाम ले रहे हैं? उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है यहाँ पर, श्री श्री 1008 श्री महाराजा धराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अच्छा भैया, अब ये तो बता वो मिलेंगे कहाँ? बोले महाराज ये जितने भी पंक्तिबद्ध भव्य भवन है सब हमारे सरकार के ही हैं, पर हमारे सरकार ब्रह्मण्य देव हैं, इसलिए आप निसंकोच जाके मिले। हिम्मत करके रुक्मिणी के महलों में घुस गए और मूल के अनुसार तो सीधे अंतःपुर में पहुंच गए डायरेक्ट। पर नरोत्तम जी ने सुदामा जी के चरित्र को जो गाया है वो विद्वानों ने भी बहुत सराहा है। तदनुसार द्वारपालों ने पूछ दिया बाबा कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, किससे मिलना है? सुदामा जी ने कहा भैया अपने सरकार से दोनों बता दो कि तुम्हारे बचपन के सखा ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए हैं। अच्छा, आप हमारे प्रभु के सखा हो? विराजो महाराज।
जाकर के सेवकों ने सूचना दी, सरकार दास को दरबार की सेवा करते वर्षों बीत गए, पर जो विभूति आज देखने में आई है ऐसी विभूति के दर्शन कभी नहीं हुए। ऐसा कौन है भाई? बोले शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम कान में पड़ा, द्वारकाधीश कूद पड़े सिंहासन से, इतने वेग से दौड़े, सभा में हड़कंप मच गया। ये कौन आ गया जिसकी अगवानी में हमारी सरकार ऐसे भाग के गए? लगता है कोई विशेष विभूति का आज हमें दरबार में दर्शन होने वाला है। सारी सभा स्वागत के लिए सावधान खड़ी हो गई। द्वारपाल परेशान पीछे पीछे भागे और भगवान सात जोड़ी पार मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां सुदामा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े थे। और जो प्रभु की दृष्टि पड़ी, दौड़ के भगवान ने सुदामा जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग के आनंद विभोर हो गए, प्रेमाश्रु छलक पड़े, कंठावरोधन हो गया। हाथ पकड़ के भगवान भीतर लाए, निज सिंहासन पर बैठाए। रुक्मिणी को संकेत दिया, जल्दी से जल लेके आओ चरण धोने। रुक्मिणी भागी, भगवान स्वयं चरणों में बैठ के दोनों चरण सुदामा जी के अपनी गोद में रख लिए। पीतांबर से चरणों में लगी धूल मिट्टी को साफ किए। तलवे को सहलाने लगे तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए। भगवान एक एक करके कांटा निकालने लगे। कांटा निकलता है तो रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों की स्थिति देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हुए कि जब तक रुक्मिणी भवन से जल लाती, तब तक भगवान के दोनों युगल नयनों से इतना नीर बहा कि भगवान ने नेत्र जल से ही सुदामा जी के दोनों चरण धो डाले। ऐसे बेहाल बेबाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुखदेव जी भी कहते हैं, प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। गोविंद के युगल नयनों से नीर बहा, सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी जल लेके आई, यह दृश्य देख करके स्तब्ध रह गई। सारी सभा मन में कल्पना कर रही है, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इस अवधूत ने अपने जीवन में क्या पुण्य किया होगा जो सरकार इसको इतना आदर दे रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध संत हमारे प्रभु के चरणों का ध्यान लगाते हैं और वो हमारे प्रभु इसके चरणों को अपने नेत्र के नीर से धो रहे हैं। भगवान ने चरणोदक रुक्मिणी को दिया और कहा, इस पवित्र जल से आज मैं भी पवित्र हो गया और पूरे घर आंगन को पवित्र कर दो। रुक्मिणी चरणोदक लेके चली। भगवान हाथ पकड़ के भवन के भीतर लाए, स्नान करा के नूतन वस्त्र पहना के भोजन पवा करके निज सैया पर लाके सुलाए। पयप फैन निभा सैया, दूध के झाग के समान स्वच्छ शुभ्र सुकोमल सुखद सैया पर सुदामा जी को शयन कराया।
लेटते ही लगा जैसे क्षीर सागर में डुबकी लगा ली हो। भगवान स्वयं चरण दबाने बैठ गए। रुक्मिणी ने देखा मालिक सेवा कर रहे हैं तो मैं भी कुछ सेवा करूं। हाथ का पंखा लेके आके धीरे धीरे हवा करने लगी रुक्मिणी। देवी पर्यचरत साक्षात चामरब व्यजने न भई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। साक्षात लक्ष्मी जिसके लिए पंखा जल रही हो, लक्ष्मीपति जिसके चरण दबा रहे हो, दुनिया में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। बोल दीनबंधु भगवान की जय। दीनबंधु नाम प्रभु ने सार्थक किया, पर प्रभु ने अनुभव किया इतनी देर हो गई मित्र को आए पर कुछ बोल नहीं रहा। सुदामा जी तो ऐश्वर्य देख देख के मन में ही घबराए हुए हैं, क्या बोलूं मैं भाई, ये तो बहुत बड़ा राजा है। तो संकोच दूर करने के लिए भगवान ने प्रश्न पूछ दिया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवताल दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीन वा। मित्र तुम्हारा समावर्तन संस्कार तो गुरुकुल में हो गया था, अब ये बताओ तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई पत्नी मिली कि नहीं, विवाह किया कि नहीं। भारी ओढ़ा सदृशी न बा। अब सुदामा जी के मुख पर मुस्कुराहट आई, आंखों से इशारा किया भैया या के अलावा पूछबे की और कोई बात ना है, विवाह की बड़ी चिंता है। भगवान बोले बाबा बैरागियों की बातें कछु ज्यादा ही करते थे, कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए। सुदामा जी बोले ना कन्हैया विवाह तो है गया और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो नाम वैसो ही काम, बहुत सीधे सरल स्वभाव की है, जीवन की गाड़ी चल रही है। तू बता कन्हैया तूने विवाह कहो कि ना है। बुढ़ापे में जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो यही सब बातें होती हैं, शादी विवाह हुआ कि नहीं, बच्चे हैं कि नहीं, आदि आदि। और बुढ़ापे में भी यदि बचपन का मित्र मिल जाए तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है, वही सब बातें याद आने लगती हैं गुरुकुल। सुदामा जी ने जब पूछा तेरो विवाह भयो कि ना है, तो भगवान शर्माते हो गए, हाथ जोड़ के बोले मित्र मेरी मत पूछो, अब घर में ही बैठे हो, सब बताएंगे बाद में। पर आपने चुप ही अकेले अकेले विवाह कैसे कर लियो, सूचना तक ना दी हमें। सुदामा जी बोले लाला तो ही बुलावो, कोई हंसी खेले, आज तेरे दर्शन है गए, बड़े भाग्य थे। भगवान बोले अब मित्रता में ऐसी बातें ना करना चाहिए। खैर जो भयो सो भयो, पहले ये बताओ भाभी जी से कहूँ हमारी चर्चा भई के ना है। सुदामा जी बोले ले लाला सांची बोलूं तेरी भाभी नहीं भेजो है। अच्छा भाभी के भेज बेते आयो, तब तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ न कुछ अवश्य भेजा होगा। सुदामा जी की तो धड़कन दुगनी बढ़ गई, इतना बड़ो ये राजा और मैं 4 घर के टूटे फूटे चावल यागू कैसे दिखाऊं। तो छुपा ली पोटली बगल में, अरे कन्हैया भैया हम पे का धरो जो तेरे तय कछु ला सके। भगवान बोले ऐसी बातें मत करो, लाए हो तो दो, नहीं मना करो। सुदामा जी बोले हम कह तो रहे हम कछु ना लाए। भगवान मुस्कुराए, मित्र तुम्हारे बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। क्या मतलब? बोले याद है वो दिन, वयम भ्रशम तत्र महानिलाम्बुभिर निहन्यमाना मुहुरम्बु संप्लवे दिशो विदंतो त परस्परम बने गृहीत हस्ता परिबभ्रिमातुरा। एक बार हम दोनों भैया जब गुरु आज्ञा से समिधा लेने के लिए जंगल में गए थे, याद है? सुदामा जी बोले हाँ याद है कन्हैया, वादना के दोनों भयंकर पानी बरसो भाई, पूरा जंगल पानी से भर गयो, हम रास्ता भटक गए। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहाँ जंगल में भटकते फिरे थे। परस्परम, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता नहीं सूझी, तो पूरी रात वृक्ष के नीचे बरसात में बिताई। भगवान बोले तुम्हें सब कुछ याद है, तब तो ये भी याद होगा उस दिन रात भर तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे हैं। अब सुदामा जी मुस्कुरा के समझ गए कि ये तो कुछ और पोल पट्टी खोल पे बार है। तुरंत सुदामा जी ने प्रसंग बदल दिया, अरे कन्हैया छोड़ इन बातन को, विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हुए। तो भगवान बोले सच बताओ भाभी जी ने सच में कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी बोले एक बार मना कर दी, अब तुम बार बार काहे क्यों पूछे? भगवान बोले हमें ऐसा लगता है मित्र तुम हमारा स्वभाव भूल गए, याद दिलाऊं?
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ये भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत में दोनों में ये श्लोक ज्यों का त्यों। इसमें भगवान अपना स्वभाव सभी को समझा रहे हैं। मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं कि इतनी कीमती चीज चढ़ाओगे तभी खुश होऊंगा। कुछ न बने पत्रम, पत्रम में नाम नहीं है कौन सा पत्ता, तुलसी पत्रम, बिल्व पत्रम, समी पत्रम, कोई पत्रम कहा, उसमें भी एक वचन पत्रम। पत्राणी कहते तो प्रश्न खड़ा होता कितने पत्ते चढ़ाने पर खुश होंगे, 21, 51, 108 कितने चढ़ाए, पर एक वचन का प्रयोग करके कहा कि सिर्फ एक पत्ता चाहिए। फिर कहा पुष्पम, अब पुष्पम में भी नाम नहीं है कि गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली कौन सा पसंद है, उसमें भी एक वचन है, एक फूल चढ़ा। फिर बोले फलम, फल में भी नाम नहीं है, जो ऋतु फल मिले उसमें भी एक वचन, एक फल चढ़ा दो केवल। और अंत में बोले जब कुछ ना मिले तो तोयम, जलम, जल में भी नाम नहीं है, गंगा जल ही चाहिए कि नर्मदा जी का ही जल चाहिए कि गंगोत्री से लाके दो, ऐसा कुछ नहीं, एक चुल्लू जल। पर शर्त एक है सबके साथ, यो में भक्तिया प्रयक्ष। जो भी तुम चढ़ा रहे हो वो तुम्हारा प्रेम भक्ति से भरा हुआ होना चाहिए। और महाराज जी के चढ़ाने से ही तुम्हारी वस्तु हम स्वीकार करेंगे ऐसा भी नहीं। यो में भक्ता, यो माने जो कोई भी हो। अरे गजराज तो पशु था, मनुष्य भी नहीं था, उसने भी एक कमल ही तो कमलाकांत को चढ़ाया था, रीझ गए। इसलिए यो में भक्त्या प्रयक्ष, जो कोई भी हो। शर्त है भक्त्या प्रयक्षति, भक्ति भाव से प्रीति में पगा हुआ होना चाहिए पदार्थ। दुर्योधन ने बहु व्यंजन बनवाए थे द्वारकाधीश के स्वागत में और निमंत्रण भी दिया, आइए पाइए। भगवान बोले सुनो, भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो विकट भूख लग रही हो और लगता है भूख में प्राण निकल जाएंगे तो भोजन करना ही पड़ता है, कैसे भी मिले। नर्मदा जी की परिक्रमा लगाने वाले सब जानते हैं, पैदल पैदल जो जाते हैं, जहां जैसा मिल जाए पा करके आगे बढ़ो। ये मत देखो कि आदर के साथ मिले कि फलाने कुल का हो, ये हो, सब नहीं देखा जाता है। जहां भी मिल जाए, जैसा मिल जाए पाओ और परिक्रमा बढ़ाओ। तो या तो भूख की परिस्थिति में भोजन किया जाता है, और भूख न भी हो फिर भी पाना पड़े तो पवाने वाले के हृदय में अत्यंत प्रीति हो, बहुत प्रेम है किसी का, तो इच्छा न होने पर भी हम लोग थोड़ा बहुत पा ही लेते हैं। तो दुर्योधन हम भूखों नहीं मर रहे और तुम्हारे मन में इतना प्रेम भी नहीं है तो भोजन का प्रश्न ही नहीं। विदुर जी ने निमंत्रण नहीं दिया था, भगवान बिना निमंत्रण के पहुंच गए और कहा चाची जी बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, जो बनो वही पवाओ। यह है प्रेम में अधिकार। जहां प्रेम होता है वहां हम साधिकार मांग करके खा लेते हैं, और जहां प्रेम नहीं है तो चाहे जितने व्यंजन हो, आपने चाहे जितना बढ़िया भोजन बनाया हो विधि मूल्यवान, और थाली में जो पटक करके रख दिया, लो खा लो, सारा स्वाद समाप्त। इसलिए यो में भक्त्या प्रयक्षति, भक्ति भाव होना चाहिए। तो अश्नामी, बड़े प्यार से मैं स्वीकार करता हूं, पाता हूं। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुना दे, हमने हम कछु लाई ना है तो कहां से दे। भगवान समझ गए बड़े संकोची ब्राह्मण है भाई। अच्छा तो ठीक है मित्र, एक बात बताओ, नहीं लाए तो कोई बात नहीं, पर जब से आए हो ये हाथ दबाए काय क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी है? सुदामा जी बोले बीमारी का चुना है, लंबी यात्रा है, पैदल चले हैं तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले तो हम इतनी देर से फालतू में ही पैर दबा रहे, हाथ में दर्द है तो हाथ पकड़ाओ, 2 मिनट में दर्द भगाऊं। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ूं भैया, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइए। भगवान बोले कछु है जा दर्द तो तुम्हारो दूर करके ही रहेंगे। और स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान, बगल में दबी हुई पोटली को भगवान ने एक झटके में पकड़ के छीन ली। अरे या पटरिया में का है भैया? सुदामा जी संकोच में मुंह लटकाए रहे। भगवान ने पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल निकाल के मुख में रख ली
इति मुष्टिं सकृज्जध्वा द्वितीयां जग्दुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल पाके मानो प्रभु ने सुदामा जी को एक लोक का वैभव सुख प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेती रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के इशारे में कहा, महाराज सर्वस्व दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? अथवा हाथ पकड़ के कहा, कच्चे चावल पाए जा रहे हो, पेट खराब ना हो जाए महाराज, पवा सिद्ध करके पवाऊंगी। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया, एक महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले अकेले क्यों पा रहे हो? संतों का प्रसाद सबको बांटना चाहिए परिवार में। भगवान बोले ठीक है देवी, तो ले जाओ, सब परिजनों को परिवार को बांटो। रुक्मिणी तो पोटली लेके अपने भवन में भीतर गई। भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता कितना स्वाद आया और इतनी देर से छुपाए बैठे थे। यदि ये प्रसाद भाभी जी ने मेरे लिए भेजा था तो कुछ संदेश भी कहा होगा। सुदामा जी को संदेश याद आ गया तो सुना दिया। एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन। संदेश सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए और आंख बंद करके 2 मिनट में भगवान ने सारा उत्तर घर पहुंचा दिया। होनी थी सो वह गई, फिर नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब एकादशी आपकी इच्छा से आई। भगवान ने न कुछ कहा, न हाथ पे कुछ रखा और पल भर में चमत्कार कर दिया। एक रात्रि सुदामा जी विश्राम किए और दूसरे दिन सवेरा होते ही संध्या वंदन करके चल दिए। भगवान ने एक बार को भी नहीं कहा कि मित्र आज और रुक जाते। न प्रभु ने रोका न सुदामा जी रुके। जब कहा लाला तेरी भाभी राह देख रही होगी, अब हम चलेंगे, तो भगवान ने तुरंत विदा कर दिए। अब खाली हाथ सुदामा जी घर जा रहे और रास्ते में क्या सोच रहे? क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरिते स्वाहम बाहुभ्यां परिरम्भितः। मेरे जैसे दीनहीन को द्वारकानाथ ने दौड़ के गले लगा लिया, इससे बड़ी संपत्ति और क्या चाहिए? धन नहीं दिया उसका कारण मैंने समझ लिया। जन्म के दरिद्री को एक साथ धन मिल जाए तो बुद्धि बौरा जाती है। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मैण माम स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि न ददात्। इस प्रकार सकारात्मक चिंतन करते सुदामा जी घर लौटे और जहां कुटिया थी वहां इतना बड़ा विशाल भव्य भवन, महेंद्र भवनम यथा, जैसे देवराज इंद्र का महल हो। सुदामा जी तो घबराए गए, परिक्रमा लगाने लगे महल की। भाई जगह तो मेरी ही दिख रही है, पर महल कौन को बन गए हो रातों रात। दास दासियों ने महारानी सुशीला को भवन में सूचित किया कि देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर लगा रहा है। जो सुशीला की दृष्टि पड़ी, पहचान के बोले अरे चलो चलो मेरे स्वामी जी आगे, भव्य स्वागत की तैयारी करो। 16 श्रृंगार किए सुशीला, स्वर्ण थाल में आरती सजाए छमछम करती महल से बाहर आई। सेवक जय जयकार करने लगे, बोल सुदामा महाराज की जय। सुदामा जी चक्कर में, भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और होंगे। छमछम करती सुशीला बाहर निकली। बेचारे सुदामा जी को लगा कि कोई महारानी कहीं पूजा पाठ करने महल की जा रही होंगी, तो रास्ता खाली करके किनारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जब सुशीला ने आके प्रणाम करके आरती उतारी तो डरते डरते सुदामा जी बोले देवी जी आपको परिचय। सुशीला बोली धन्य महाराज, ऐसे सखाते मिले कि मोये भूल गए। तब सुदामा जी ने ध्यान से सुशीला को देखा। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमानकीमिव, साक्षात देवांगना जैसे स्वर्ग से उतर के आ गई हो, ऐसा दिव्य रूप सुशीला को का देख करके दंग रह गए सुदामा जी महाराज।
सुशीला बोली महाराज आपके सखा ने आपको कछु समझायो ना, कहा ये सब उनकी द्वारकादास की कृपा को चमत्कार है। अब सुदामा जी को बात समझ में आई। हरि ब्राह्मणी पर्जन्यवत वर्षति, मेरा जो सखा कृष्ण है ना वो पर्जन्यवत है। पर्जन्य माने मेघ, बादल। देखो बादल भी सांवले, हमारा बंसी वाला भी सांवला, इनको भी घनश्याम कहते हैं, उनको भी घनश्याम कहते हैं। वो भी बरसते हैं, ये भी बरसते हैं, वो जल बरसाते हैं, ये कृपा बरसाते हैं। इसलिए हर प्रकार से दोनों में साम्य है। और मेघ न बरसे तो सूखा पड़ जाए, और ऐसी भगवान की कृपा के बिना कोई जीव सुरक्षित नहीं है। बोल बंसी वारे की जय। और इस प्रकार से भगवान ने दीनबंधु नाम अपना सार्थक किया।